हेलो एवरीवन, मैं अनमोल आज फिर आपके साथ जुड़ चुकी हूँ कुछ करारे करारे सवाल के साथ जो हम पूछेंगे मिस्टर सुभाष जी से। तो सुभाष जी, आप प्लीज़ कैमरे के सामने आ जाइए ताकि हमारे दर्शकों को आपका चेहरा दिख सके और जो भी वार्तालाप हमारे बीच में होगी वो ये सुन सके। तो आप प्लीज़ कैमरे के आगे आ जाइए। मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और परिवार के साथ खुशहाल से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करो। मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत जी। तो मैं आपसे आज कुछ अलग टाइप का क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ना कि एक रियलिटी वाला मुद्दा उठाएंगे आज हम इनके सामने जो रियल में जो चीज़ हुई है। पिछली बार जो हमने बात की थी वो भी एक रियलिस्टिक बातें थी, लेकिन ये एक स्टोरी है, एक सच्ची घटना पर आधारित एक चीज़ है जो मैं इनसे आज पूछूंगी। तो आपने भी एक स्टोरी सुनी होगी कि कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले एक लड़की थी जिसके पेरेंट्स ने उसके हाथ बांधकर उसको कुएं में या किसी नहर में जो था धक्का दे दिया था। आपने सुनी थी वो न्यूज़? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ही वो अभी कुछ दिनों पहले पता देखा था हमने। अच्छा। और जो अभी कुछ दिनों पहले जो न्यूज़ आई है, शायद 1-2 दिन पहले आई है न्यूज़, तो उससे हमें पता चला कि वो जो लड़की है वो बच गई है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, ये भी एक खुद पिता हैं, एक पेरेंट जनरेशन है, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि वो जो उस आदमी ने उस टाइम किया, हाथ बांधे और उसको धक्का दे दिया, तो क्या मानसिक स्थिति रही होगी उसकी, क्या सोचकर उसने किया था, या फिर कौन सी इज्जत थी जो वो बचाना चाहता था। तो मैं ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछना चाहती हूँ। बात तो इस प्रकार से है, बाप ने उसके दोनों हाथ बांधे, माँ भी साथ में थी, वीडियो बनाई, वायरल की। हाँ, ये बात ठीक है कि वो बचपना था उसका, उसके साथ किसी ने गलत किया या वो गलत हो गई, वो अलग, ये एक मुद्दा है। बचपना था, माइनर बच्ची है, अगर गलती हो गई तो इतनी बड़ा सज़ा देना उसको, शायद ये इंसानियत का काम नहीं है, ये हैवानियत का काम है। माना उसका पिता है वो, लेकिन हमने एक कहावत सुनी है, कहते हैं कि पूत कपूत होते हैं, बाप कबाब नहीं होता है। तो हमने वो भी देखा कि कितना उसका कठोर जो दिल होगा। माँ भी सामने है, वीडियो वायरल कर रहे हैं, हाथ बांध के नहर में फेंक दिया, लेकिन दिल में उनको दर्द नहीं हुआ कि ये हमारे अंश है, हमारा खून है। आज समझ नहीं आती है, उसका तो बचपना था, उसने क्या देखा था, लेकिन उसने तो पूरा संसार देखा, लेकिन उसकी सोच की मुझे समझ नहीं आई वो उसने क्या किया। इतना बड़ा अपराध दूसरा इंसान नहीं कर सकता है, अपनी बेटी के साथ ऐसा किया। मैं समझता हूँ वो दरिंदगी है, दरिंदगी है। तो जैसे कि न्यूज़ सुनी, मैं भी वहाँ इनके साथ प्रेजेंट थी, तो वो आप इतने खुश थे, इतने खुश नज़र आ रहे थे कि आते ही बताने लगे वो लड़की बच गई, वो लड़की बच गई, वो लड़की बच गई। तो वो इतनी खुशी किस बात की थी? आपका ना उसके साथ कोई रिलेशन है, ना आप उसे जानते हो, हालांकि उसके पेरेंट्स ने खुद फेंका, तो फिर आपको किस चीज़ की खुशी हो रही थी कि आप इतने खुशी से जगमगा रहे थे, आपकी आंखों में अलग से खुशी थी उस टाइम? बात यूँ है कि इंसानियत भी कोई नाम की चीज़ होती है। बिल्कुल सही बात। हमारा ब्लड रिलेशन है या नहीं है, लेकिन इंसानियत का नाता ज़रूर है, क्योंकि वो भी एक बच्ची थी। जब वो मैंने देखा कि वो बच गई है किसी तरीके से, कहते हैं कि थोड़ी दूरी में उसकी, कहते हैं कि वहाँ पर वो अड़क गई और वो प्रयास भी किया उसने, बाहर निकल गई, अपने रिश्तेदारों के पास चली गई, किसी से लिफ्ट लेके, जैसे भी है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई, कहते हैं कि जाके राखी साइयाँ मार सके ना कोई, जिस तू राखी हाथ दे तिस मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके पामे सब जग बैरी हुए। एक पिता भी उसका बैरी हो गया, लेकिन बचाने वाला बड़ा होता, मारने वाला बड़ा नहीं होता है। मुझे खुशी इस बात की हुई कि उस बच्ची की जान बच गई, क्योंकि परमात्मा ने हमें किसी की जान बचाने के लिए भेजा है, किसी की जान लेने के लिए। चाहे हमारा अपना खून का रिश्ता है, चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन इंसानियत ये दिखाती है हमें किसी का कत्ल नहीं करना है चाहिए, ना ही किसी की हत्या करनी चाहिए। ये तो एक इंसानियत है, मानवता है। अगर कोई इंसानियत अपने हृदय में रखता है, मानवता रखता है, अगर किसी को कोई दर्द होता है, वो हमारे रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, कि दूसरों का हित करना, दूसरों का भला करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को दुख देना,
ये सबसे बड़ा अधर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक लगे घट में प्राण। जब तक हमारे प्राण चल रहे हैं हमारे दया भाव हमेशा बने रहने चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान में इंसानियत है वो इंसान है। अगर इंसान की इंसानियत नहीं है वो हैवान है, दरिंदा है। तो मैं यही शब्द कहूँगा कि अगर कोई बच्चा, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बड़ी बहुत ही सुंदर बेटी है, बड़ी अच्छी बेटी है। माँ बाप को सुंदर ही लगते हैं सारे। हाँ, काम भी ये सुंदरी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा सहयोग करती है जहाँ भी जाता हूँ। मेरे बचपन से ही इसने उंगली पकड़ के माँ का साथ कम किया, मेरे साथ ज़्यादा रही है। फिर भी कहते हैं कि बेटियाँ बचपन होता है, अगर किसी से कोई गलत हो जाए हमें बच्चों के साथ इस तरीके से बिहेव करना चाहिए जैसे कोई दोस्त दोस्त के साथ करता है। हमें दोस्त बन के रहना चाहिए, ये ना कि बाहर से आया बच्चे सहम जाएं। जी तो अगर बाप को देख के बच्चे सहम जाते हैं, वो बच्चे कितने होनहार होंगे, वो सहमे रहेंगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए जब हम बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, वो अगर वो गलती भी होंगे वहाँ से कोई गलती नहीं छुपाएंगे वो, लेकिन गलत काम भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बाप मेरी माँ मेरे से कितना मोहब्बत प्यार करती है वो। तो इसी तरीके से हम प्रयास करें, मानवता को अगर हमने ज़िंदा रखना है हम अपने परिवार के साथ भी सहयोग करें। लेकिन दुनिया के अंदर हम ये देखें, अगर किसी के साथ बुरा होता है हमारे आंखों में उस दिन आपने देखा कि आंसू आ गए थे। हाँ। जिस तरीके से उसको नहर में फेंक रहे थे माँ बाप, हाँ। लेकिन आंखों में मेरे आंसू आ गया। ऐसा क्यों किया? लेकिन जब मुझे पता चला कि जो वो बच्ची बच गई है, माना कि मेरा कोई रिलेशन नहीं है उसके साथ, लेकिन मेरे को बड़ी खुशी हुई। हाँ। इसी कारण क्योंकि परमात्मा ने, ईश्वर ने उसकी जान बचा ली। अगर उसकी जान बच गई तो मेरे को खुशी होगी, क्योंकि परमात्मा ने, ईश्वर ने उसकी जान बचाई है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। एक क्वेश्चन ये है कि शायद उन्होंने सोचा होगा कि हमारी इज्जत बच जाएगी या कुछ इस तरीके से भी आजकल सोचते हैं सारे, और उनको इतना ज़्यादा इज्जत का था कि उन्होंने अपनी बेटी की जान ही ले ली। देखो, तो आप मुझे ये बताओ कि उस वक्त क्या करना चाहिए, पेरेंट्स का क्या रोल है उस वक्त, पेरेंट्स का क्या रोल है, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखो, उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए, कहाँ इज्जत उसकी बची? सभी दुनिया को दिखा रहा है वायरल करके मेरी बेटी ऐसी थी। हाँ। लेकिन तेरे भी संस्कार कहाँ थे? बाप के संस्कार कहाँ थे? जो बेटी को दिया संस्कार तो उसने दिए, माँ ने संस्कार दिए। अगर तेरे संस्कार अच्छे नहीं थे तो बेटी के संस्कार कहाँ से अच्छे होते हैं? माँ बाप के संस्कार काम आते हैं। लेकिन वही बात आप जो बार बार दोहरा रहे हो कि उस वक्त क्या करना चाहिए, शायद समझाना चाहिए था। उस बच्ची को घर में बिठा के प्यार से बात करनी चाहिए थी। अगर वो नहीं मानती है, लेकिन कत्ल करना कोई एक हमारा कोई साधन है कि हमने किसी का कत्ल कर दिया तो वो उपाय ठीक हो गया। हमें क्या करना चाहिए, उसका सल्यूशन होता है, क्योंकि थोड़ी देर इंतज़ार करता, उसकी शादी कर देता, बस ख़त्म हो जानी थी। शादी कर देता लेकिन जान तो बच जाती। लेकिन फिर भी देखो बेटी क्या कह रही है कि मैं कोर्ट में जाऊंगी, लेकिन मैं उसकी जमानत कराऊंगी, मैं उसको जेल से बाहर निकालूंगी। बेटी की सोच कितनी बड़ी है, उसने मारने का प्रयास किया, वो जेल से बाहर निकालने का वो प्रयास कर रही है। बाप से बेटी बड़ी है, मैं समझता हूँ बाप से बेटी बड़ी है, जो अपने बाप की उसको बाहर निकाल रही है जेल से, ताकि ये बच पाए और बाकी परिवार भी अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जीवन व्यतीत करे। आप क्या मतलब एक देना चाहते हो, एक संदेश देना चाहते हो क्या? कुछ एक क्लिप्स करके थोड़ी सी लाइनों में कुछ बताओगे कि क्या करना चाहिए? एक संदेश दे दो आप अपना कि क्या करना चाहिए। देखो मेरे प्यारे वार्तावासियों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, अगर कोई बच्चा गलत करता है, पहले तो हमें बचपन से इनको ऐसी सिखलाई देनी चाहिए, ऐसे संस्कार देने चाहिए ताकि वो गलत कदम ही ना उठाए। लेकिन अगर फिर भी कोई गलत कदम उठाता है, परिवार में बैठ के हमारे रिश्तेदार होते हैं, समझदार हो रही होती है, उनसे राय लेनी चाहिए। लेकिन कत्ल करना ये इंसानियत नहीं है, हत्या करना ये इंसानियत नहीं है। बहुत से उपाय मिल जाते हैं, थोड़ा समय होता है, अगर वो निकल गया तो पिक्चर भी साफ हो जाती है, जान भी बच जाती है, इज्जत भी बच जाती है। लेकिन जो कहते हैं कि मार के किसी की इज्जत बच पाए, ये कभी हुआ नहीं, ना ही होगा। इसी प्रकार से उन्हें वायरल जो वीडियो की, मैं पूछने जाता हूँ जिन्होंने कई बार कमेंट किया लोगों ने कि बहुत अच्छा किया, पिता ने बहुत अच्छा किया, वो ऐसे उसका नाक कटवा रही, उसने कत्ल कर दिया। भाई कहाँ से इंसानियत है ये? बड़े सारे लोगों ने कमेंट किया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने बुरा माना कि ये बात ठीक नहीं है, जिन्होंने कहा कि ये बात ठीक नहीं है,
वो इंसानियत के राह के ऊपर परमात्मा को जानने वाले थे, ईश्वर को जानने वाले थे। तो उन्होंने यही कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जो विपरीत बुद्धि वाले थे उन्होंने कहा कि ये ठीक ही है, कत्ल करना क्या ठीक होता है? ये जुल्म होता है, सबसे बड़ा जुल्म है किसी की जान लेना। हम किसी को जान अगर नहीं बख्श सकते हैं तो हमारा ये भी धर्म नहीं बनता है कि हम किसी की जान लें। इस संसार के अंदर अगर हमने रहना है, रहे तो फूलों की तरह, रहे तो फूलों की तरह, बिखरे तो खुशबू की तरह।